राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आज कर्नाटक के बेलगावी में संपन्न हो गई है। इस बैठक में पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी सहित 226 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में मार्च 2026 के बाद विभिन्न स्तरों पर हुए प्रशिक्षण वर्ग उनके संदर्भ में समीक्षा की गई और इस वर्ष देश भर में 83 संघ शिक्षा वर्ग और 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग संपन्न हुए हैं, जिसमें 18,842 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया है। सामान्यतः वर्ग में शाखा संचालन और अन्य गतिविधि जो होती है, संघ की कार्य पद्धति, ग्राम विकास, कुटुंब प्रबोधन, आपदा प्रबंधन आदि विषयों पर स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। शाखाओं के स्तर पर कार्य योजना को कैसे क्रियान्वयन करना, उसके बारे में भी बैठक में चर्चा हुई और विशेष रूप से शताब्दी के दृष्टि से सितंबर मास में अधिकतम शाखा विस्तार की जो योजना बनाई गई है, उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में विस्तार से चर्चा इस बैठक में की गई। साथ ही शताब्दी वर्ष में जो कार्यक्रम संपन्न हुए उनकी समीक्षा और जो कार्यक्रम अभी शेष है, कुछ प्रांतों में कुछ कार्यक्रम शेष है, उनके संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई और वृत्त निवेदन भी यहाँ पर हुआ है। शताब्दी वर्ष में कई सारे नए लोग संपर्क में आए। ऐसे सभी संपर्क में आए लोगों को विभिन्न सामाजिक कार्यों में तथा पंच परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों में कैसे जोड़ा जाए और इसके विभिन्न उपाय योजनाओं पर भी चर्चा बैठक में हुई है और आने वाले समय में ऐसे सभी लोगों को ऐसे विभिन्न कार्यों में जोड़ने पर एक व्यापक प्रयास किया जाएगा। साथ ही पूजनीय सरसंघ चालक जी का इस वर्ष का जो प्रवास है 2025 और 26 का, उस प्रवास की योजना के विवरणों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में वर्तमान परिदृश्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से जनगणना के संदर्भ में जानकारी तथा जनसांख्यिकी यानी पॉपुलेशन इम्बैलेंस, उसका जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है, उससे उत्पन्न चुनौतियों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है। ड्रग्स का जो बढ़ता दुष्प्रभाव है, इसके बारे में यहाँ चिंता की गई है और यथाशीघ्र नशा मुक्ति के लिए प्राथमिकता से अनेक प्रकार के प्रयासों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है। आने वाले समय में संत शिरोमणि रविदास महाराज का जो 650वां जन्म जयंती वर्ष है, 650 जन्म जयंती वर्ष, उसके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में भी रूपरेखा यहाँ पर बनाई गई। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया है। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा व्यक्त की गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। इंग्लिश press release on 12th of July 2026, Belgavi, Karnataka, on the occasion of
अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. The release. The annual अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS concluded today in Belgavi, Karnataka. Respected सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत, सर कार्यवाह माननीय दत्तात्रय जी होसबले attended the बैठक with 226 कार्यकर्तास from all over the country. In the meeting, a review of training camps held at various levels of Sangha after March 26 was conducted. This year, total 83 Sangha Shiksha Varga and 12 Karyakarta Vikas Varga were conducted. More than 18,842 Swayamsevaks were trained in these Varga. This training included the subjects like Delhi Shakha and Sangha Karya Paddhati, Paryavaran, disaster management and Gram Vikas Kutumba Prabodhan. The subjects like this were part of our training. Detailed discussions were held regarding the implementation of the action plan at the Shakha level. And simultaneously, the specially centenary year program for maximum Shakha Vistar Yojana that was also discussed in detail, which is scheduled for this year September 2026. Along with this, a review of completed programs of Sangha centenary year and the planning of the remaining programs of the centenary were discussed, and of course plans were discussed actively to how we can engage the people in different social activities and the activities regarding the Pancha Parivartan. All of you know that there were so many people, those who have participated in the centenary programs at the different levels all over the country. Simultaneously, the Pravas Yojana of Pujaniya Sarasangachalak ji, Dr. Mohan ji, for this year 2026, 25, 26 and 26, 27, that was also discussed. The meeting discussed various topics concerning the current scenario, majorly including the information about the ongoing census and simultaneously the challenges arising out of the population imbalance. Along with expressing concern over the growing ill effects of the drugs and need for priority efforts towards de-addiction, and the planning for programs to mark the 650th birth anniversary year of the Sant Shiromani Ravidas Maharaj were also discussed. Finally, in the meeting, everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir, and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Tirtha Kshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Tirtha Kshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future, which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.